नमस्कार, MH1 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। तो किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये धरना प्रदर्शन कई जगह उग्र भी देखा जा रहा है। शंभू बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन काफी उग्र रहा है, लेकिन इस प्रदर्शन के साथ ही हालांकि किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं और वो अपनी मांगों को मनवाकर ही दम लेंगे सरकार से, ऐसा उनका दावा भी है। लेकिन ये आंदोलन कितना सही है या कितना सही नहीं है, क्योंकि लोगों को आवाजाही में काफ़ी दिक्कत हो रही है, परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, घंटों ट्रैफिक जैम में खड़े होना पड़ रहा है। ऐसे ही कुछ लोगों से आज हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है, कितना असर इस आंदोलन का जो है लोगों के जनजीवन पर पड़ रहा है। हमारे साथ एक कैब ड्राइवर हैं चूँकि घंटों ट्रैफिक जैम का सामना कर रहे हैं और इन्हीं किस तरह की समस्या हुई, आइए इन्हीं से जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? सौरभ नाम है मैडम। ये बताएं कि किसान आंदोलन जो चल रहा है, ऐसे जनजीवन काफ़ी हद तक प्रभावित है, घंटों ट्रैफिक जैम की समस्या है। चूंकि आप एक कैब ड्राइवर हैं, लोगों को लाना ले जाना आपका काम है, कितनी परेशानियां हो रही हैं? मैडम परसों ऐसे सिंगो बॉर्डर जा रहा था, 2-3 घंटे का जाम फंस गया। फिर उसके बाद सबोली रोड से आना पड़ा। कॉलेज खुल गए हैं, शायद उनके एग्जाम वगैरह है, तो उनके लिए बहुत दिक्कत चल रही है अभी तो देखिए, आम लोगों को अपने जनजीवन से इस वक्त कहीं ना कहीं सरोकार है, क्योंकि किसान धरने पर बैठे हैं और जैसा हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं, आपने एक कैब ड्राइवर की बात को सुना। इसके अलावा भी जैसे जैसे हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, आप लोगों की ओपिनियन जानेंगे, लोग इसे कितना सही मान रहे हैं, कितना नहीं मान रहे हैं, सरकार को क्या स्टैंड ले लेना चाहिए और किसानों को क्या करना चाहिए। लोगों की ओपिनियन भी आप यूं ही हमारे साथ चलते चलते जानते रहेंगे। देखिए, आने जाने में भी दिक्कत है और कई तरह की दिक्कतें हैं। हम यहाँ देख रहे हैं एक फूल वाले भैया बैठे हैं। भाई साहब, फूल तो बहुत अच्छे हैं आपके। रोजाना यही बैठते हैं आप? जी। तो फूल तो मंडियों से आ रहा होगा? हाँ, गाजीपुर मंडी से आता गाजीपुर मंडी से। तो इस वक्त तो आपको पता है कि चारों ओर क्या चल रहा है? जी, किसान आंदोलन चल रहा है। देखिए, इन्हें पहले ही पता है कि किसान आंदोलन की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो किसान आंदोलन चल रहा है, आपका काम है बॉर्डर से होते हुए सटी हुई जगह से ये फूल आते हैं। कहाँ से आते हैं? गाजीपुर से ही आते हैं। अच्छा, गाजीपुर से। तो गाजीपुर में जो फूल आ रहे हैं आपके पास, तो किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? क्या फूलों की डिलीवरी लेट हो रही है या हो नहीं रही है कि 2-2 दिन के बाद हो रही है? कुछ दिनों से ये दिक्कत चल रही है? हाँ जी, ये 3-4 दिनों से दिक्कत चल रही है। 2 दिन 3 दिन गैप दे करके फूल मंगाना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर सब जगह में बता रहे हैं कि आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। आगे से माल आ नहीं रहा है, डिलीवरी नहीं हो पा रहा है सही से। तो देखिए, आम लोगों की ओपिनियन भी यही है कि जो रास्ते बंद हो रहे हैं वो ठीक नहीं है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बातचीत का तरीका कोई और हो सकता है। तो लोगों की अलग अलग ओपिनियन है और ये ओपिनियन यूं ही जारी रहेगी। हम चल रहे हैं, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। जी बाबा, क्या चाय बन रही है? हाँ, चाय बन रही है। जितनी अच्छी चाय बन रही है आपकी, लोगों की भीड़ रहती थी, आप देख रहे हैं काफ़ी कम भीड़ है, क्यों? किसान रैली के चलते फर्क पड़ा है, पब्लिक आ नहीं रही है। आपको कैसे पता कि किसान रैली के चलते ही फर्क पड़ा है और पब्लिक इसी वजह से नहीं? इससे पहले अच्छा काम चल रहा था, भीड़ होती थी, अब पब्लिक आ नहीं रही, न भीड़ हो रहा है। किसान जिस तरह से धरने पर बैठ रहे हैं, अपनी मांगों को मांग रहे हैं, कितना सही मान रहे हैं आप? किसान तो अन्नदाता है जी, उसका मांग तो पूरा होना चाहिए। महंगाई भी तो है ना, बड़े बड़े लोगों का कर्जा माफ़ हो जाता है, किसानों का ना हो। तो आप मान रहे हैं कि किसानों का जो कर्ज है वो माफ़ होना चाहिए, लेकिन कर्ज के अलावा तो बहुत सारी चीज़ें मांग रहे हैं किसान, जो इतना आसान नहीं है हो पाना। ने का तो सब बहुत कुछ मांगते हैं लोग, सब थोड़ी मिलता है। जो वाजिब जो हो वो मिलना चाहिए। नहीं, सरकार कह रही है कि हम बातचीत को तैयार हैं, किसान कह रहे हैं कि हम बातचीत तो 4 साल से हो रहा है, 2020 से ही हो रहा है। वादा करके न देना भी ठीक नहीं। अच्छा, ये जो सामान आ रहा है अभी, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं, दिक्कत नहीं है, लेकिन महंगा हो गया है ना। मतलब इसी तरह से चला तो क्या महंगा और हो जाएगा और दिक्कत होगी? दिक्कत होगी, आना मिलना ही बंद हो जाएगा। अब गाजियाबाद से आता है ये सामान, यूपी से, वहाँ से न आएगा तो यहाँ पहुँचेगा कैसे? तो देखिए, लोगों का भी ये मानना है कि अगर किसानों का आंदोलन यूं ही चलता रहा तो चीज़ें जो अभी मिल रही हैं वो महंगी हो गई हैं और उसके बाद बंद हो जाएगी, जैसा ये बता। 100 रुपये से नीचे कोई सब्जी नहीं मिल रही है। अच्छा, सब्जियां भी महंगी हो गई हैं? बिल्कुल, सब्जी महंगी हो गई।
तो देखिए किस तरह से लोगों की ज़िंदगी पर, जनजीवन की लाइफ पर, रोज़मर्रा की चीज़ों पर कितना फ़र्क पड़ रहा है किसान आंदोलन से। अगर ये आंदोलन और भी यूं ही चलता रहा तो आने वाले वक्त में कई तरह की दिक्कतें आम लोग बिल्कुल तैयार हो जाएं उन दिक्कतों को फेस करने के लिए। तो लोगों को भारी परेशानी तो हो ही रही है, कई तरह की समस्याएं हैं। ऐसे में जो ऑटो चालक हैं, कैब ड्राइवर हैं, बस ड्राइवर हैं, उसमें यात्रा करने वाले यात्री हैं, उन्हें भी खासी परेशानी हो रही है। हमारे साथ में एक ऑटो चालक मौजूद हैं। तो जैसे ही कुछ सवारी मिलती है बॉर्डर के नज़दीक के एरिया की, या किस तरह की दिक्कतें आपको? रास्ता जाम मिलता है और क्लोज भी मिलता है। अच्छा, यूं तो दिल्ली में ट्रैफिक बहुत रहता है, लेकिन इन दिनों बहुत ज़्यादा ट्रैफिक देखा जा रहा है। कितने कितने घंटे आपकी गाड़ी फंसी है ट्रैफिक? अगर बॉर्डर के आसपास चले तो एक एक डेढ़ दो घंटे लग जाते हैं। वजह क्या है? वजह यही किसानों ने धरना दे दिया है, उस वजह से। किसानों के धरने की वजह से ज़्यादा दिक्कत हो रही है? हाँ जी। ट्रैफिक जैम ज़्यादा मिल रहा है। अच्छा, जो किसान जिस तरह से अपनी मांगों को मान रहे हैं, जिस तरह से धरना दे रहे हैं, पिछली बार भी यही प्रदर्शन हमने देखा था, कितना सही मान रहे हैं आप इसे? आपका अपना नज़रिया इसको लेकर क्या है? मेरे नज़रिए से सही है, एक तरीके से जो कर रहे हैं धरना वो ठीक है। क्यों सही लग रहा है आपको, क्या वजह है इसकी? वजह तो जो उनकी जो डिमांड है वो सरकार नहीं मान रही है, जब ये दोबारा धरने पे बैठ गए वो। अच्छा, धरना देना क्या किसी बात का सॉल्यूशन है? सर सॉल्यूशन तो नहीं है, पर वो उनकी सोचने की कि धरने से अगर कोई सरकार गिर जाएगी या मजबूर हो जाएगी, तो वो उनकी सोच है। तो देखिए, इस प्रदर्शन को लेकर, इस धरने को लेकर सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है। जैसे हमने अभी बात की है ऑटो चालक से, ये खासा परेशानियों का सामना करते हुए आजकल आ जा रहे हैं। बॉर्डर के आसपास के एरिया में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ज़्यादा ट्रैफिक दिख रहा है क्योंकि आंदोलन किसानों का चल रहा है। आप किसान आंदोलन को लेकर क्या कहेंगे? ये किसान आंदोलन तो कम लगता है मुझे, ये एक पार्टी का जो पॉलिटिकल रैली होती है वो ज़्यादा लगती है, क्योंकि राकेश टिकैत मुझे तो कहीं से भी किसान लगते नहीं है ना, कभी ऐसा मैंने उनका देखा। अगर उनका फैमिली बैकग्राउंड या उनका इनकम सोर्सेज देखा जाए तो वो किसानी से कहीं पे भी, ये तब कहाँ मर गए थे जब महाराष्ट्र का, विदर्भ का किसान आत्महत्या कर रहा था, तब क्यों नहीं जागे? ये इलेक्शन के टाइम पे ही इनको क्यों किसान आंदोलन याद आता है? क्यों जो बाकी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, मैं कहता हूँ विदर्भ में जब किसान मर रहा था, जहर खा खा के मर रहा था, तब इनको याद नहीं आया? एंड यूपीए की गवर्नमेंट में कि किसान भी नाम की कोई चीज़ होता है, अन्नदाता होता है, तो अब तब कहाँ थे ये लोग? मेरा बस यही क्वेश्चन है जो भी किसान रैली कर रहे हैं। अच्छा, ये वार्ता लगातार हो रही है, 3 बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा। पिछली बार कृषि बिल जो है वो वापस ले लिया गया था, कृषि कानून को वापस लिया गया, तो क्या इस बार भी लग रहा है कि सरकार जो है वो बैकफुट पर आएगी? नहीं सर, मैम मेरे को नहीं लगता कि किसानों के लिए तो मोदी गवर्नमेंट ऑलवेज एग्रेसिव होकर काम करती है, पर जो आप कह रहे हैं कि वार्ता में कोई रिजल्ट नहीं कर रहा, तो ये इनका आइडियल रुख है। ये किसान का हित चाहते ही नहीं है कि किसान का हित हो, वरना अगर बातचीत का दौर होता कुछ ना कुछ तो निकलते, एक आध पॉइंट तो क्लियर होता ना। तो इसमें से कोई भी एक हल निकलने को दिखाई नहीं दे रहा कि कहीं से कोई गुंजाइश हो रही है। तो इनकी मंशा ही नहीं है कि कोई हल निकले, ये चाहते ही हैं कि सरकार को किसी तरह से झुका देना। किसान आंदोलन को लेकर क्या कहेंगे आप? लगातार चल रहा है और रास्ते बंद हैं। देखो, मैं बताऊं आपको, किसान हैं ही नहीं, वो प्रोपेगेंडाधारी हैं और किसी विशेष मतलब एक तरह के कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और उन कार्यकर्ताओं के सिखाए हुए पैसे के बल पर उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं है हर चीज की, क्या उन्हें 10,000 रुपया पेंशन दी जाए, फिर वो झूठ बोल रहे, वो किसान ही नहीं है। सुनो आप सुनोगे, सुनो इस किसान, यहाँ देखिए, एक किसान जो है इस देश का ना, 1 बीघे का हो या 50 बीघे का हो, वो किसान इस देश को खिलाता है। हाँ, तो हम भी किसान के बेटा। सुनो, वो लेकिन इस तरह से धरना प्रदर्शन करने को कितना सही मान रहे हैं आप? क्योंकि जनजीवन तो प्रभावित है। मतलब अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा था ये जो 3 कानून थे ना, ये किसानों की दिशा और दशा बदल देते, पर ये दुर्भाग्य है कि प्रोपेगेंडाधारी जो ये बने हुए थे ना, प्रोपेगेंडाधारी थे, उन्होंने इसको कानून को लागू नहीं होने दिया। ये कौन कह रहे हैं? बड़े बड़े अर्थशास्त्री कह रहे हैं।
मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो किसानों का जो प्रदर्शन चल रहा है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, आने जाने में दिक्कतें हैं, 3-3 घंटे जो हैं गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। आज बच्चों के एग्जाम थे, बोर्ड एग्जाम थे, लेकिन बच्चे वहां पर भी देर से पहुंचे हैं। तो इस आंदोलन को कितना आप सही मानते हैं? अन्ना जी का आंदोलन भी हुआ था, अन्ना हजारे को, वो ऐसा आंदोलन था कि दुनिया में वो जाना गया था आंदोलन, लेकिन किसी भी आम इंसान को दिक्कत हुई थी उससे, कोई भी उससे मतलब ऐसा होता कि नुकसान हुआ हो, ठीक है जी, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन किसान भाई जो आए वो ट्रैक्टर लेकर के आए, बसों से आते, रामलीला मैदान में बैठ जाते या अपना जंतर मंतर पे बैठते, लेकिन ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली से पंजाब तक को आपको रोक देना, आवाजाही बंद कर देना, कहाँ पर तक सीमित लगता है, कहाँ तक जायज लगता है? कितने लोग ऐसे होंगे जिनके घरों के पेशेंट होंगे, वो उनके घर से पूछो जिसका बंदा उस समय मर रहा हो। तो देखिए, यहाँ ओपिनियन इतनी है कि यहाँ पर अब बात करना मुश्किल हो गया है, भीड़ चूंकि ज्यादा है। क्या कहेंगे किसान आंदोलन? देखिए, किसान आंदोलन है जो देश विरोधी ताकतों का, ये जो किसान आंदोलन है ये देश विरोधी ताकतों का भड़काया हुआ है, क्योंकि जब इन लोगों को पता लगा कि बीजेपी सरकार हर मुद्दे पे ये इनको विफल करने पे ये फ्लॉप हो चुके हैं, तो इनके पास कांग्रेस या दूसरी आपकी गवर्नमेंट है या दूसरे विपक्ष की जो ताकतें हैं वो मोदी गवर्नमेंट को किसी तरीके से गिराना चाहती है। कि किसान सिर्फ पंजाब में किसान नहीं है, अब मणिपुर में किसान है, वेस्ट बंगाल में किसान है, जम्मू कश्मीर में किसान है और दूसरे राज्यों में भी है। वो आगे क्यों नहीं इनको ज्वाइन करते? या तो वो गलत हैं या तो ये गलत हैं, या तो ये अपनी बात उन तक नहीं पहुंचा पा रहे कि इनको अब पता है कि इलेक्शन आ गया है, मोदी सरकार को किसी तरीके से घेरना है, तो इनके पास ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है कि जो सरकार को गिरा सके। तो इनको ये किस्म की टैक्टिस है और ये टैक्टिस में बिल्कुल ये ऑलरेडी पहले भी फेल हो चुके हैं। तो देखिए, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, लोग किस तरह से इसे देख रहे हैं। आप हर इंसान को एक पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करने का इस देश में संवैधानिक अधिकार है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने अपने राज्यों में कीजिए। अगर आपकी कोई मांग है, आपका डेलीगेशन आप सेंट्रल सरकार के पास भेजिए, 1-to-1 टेबल टॉक्स हो सकती है। आप रोड ब्लॉकेज सेंट्रल सरकार इस पे विचार विमर्श कर रही है और इस पे फैसला लेने की कोशिश कर रही है। मैं दोबारा बोलना चाहूँगा कि ये एक तरीके से देश विरोधी ताकतों के द्वारा ये जो किसान आंदोलन है वो स्पॉन्सर है। इससे आम जो जनमानस का कोई लेना देना नहीं है। जो रियल किसान है वो अपने अपने घरों में, अपने अपने क्षेत्रों में वो बैठा हुआ है। ये सिर्फ जो सेंट्रल सरकार को गिराने के लिए एक मुद्दा। देखिए, इस आंदोलन को कोई राजनीति से प्रेरित मान रहा है, कोई इसे अलग तरह से अलग विचारों से ले रहा है। लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और शंभू बॉर्डर पर तो ये प्रदर्शन काफी उग्र भी हो गया है। ऐसे में जो स्थितियां बन रही हैं उन्हें आप कैसे देख रहे हैं? कितना सही है? सरकार को क्या स्टैंड लेना चाहिए? किसानों को देखो, इसके अंदर किसान जो लास्ट टाइम का क्या नाम है देखते हैं हम, तो इसके अंदर है ना किसान कम है, किसान कम है और जो देश विरोधी जो ताकतें हैं ना, जो किसानों के भेष में वो ज्यादा घुसे हुए हैं। किसान अन्नदाता है। मैं कहना चाहता हूँ, किसान मेरा गरूर है, अभिमान है। और रही बात कि आपकी जॉब चली गई, 2 महीने हालत ख़राब हो जाता है, ये 24 ये क्या कहते हैं 1 साल 1 महीने, वो कौन सा किसान है? और रही बात कि 2 साल प्रोटेस्ट करना अच्छी बात है, ये हमारा संविधान अधिकार देता है, राइट फंडामेंटल देता है। आप इलेक्शन के टाइम पे 2 साल से क्या कर रहे थे आप? ये क्या, ये एजेंडा क्या देश का किसान कहीं नहीं है? ये पंजाब में ही है किसान, मतलब कि एक एजेंडा है। बिल्कुल, प्रश्न तो बनता है कि देश का किसान तो हर जगह है, हर राज्य में है, तो फिर यहीं से किसान क्यों? ये सारे वीआईपी किसान हैं, सब संपन्न किसान हैं। इनको साल भर खड़ा कर दो, 2 साल खड़ा कर दो, 5 साल भी खड़े हो जाएंगे। इनके पास इतना हिसाब किताब है अपना बनाया हुआ। तो फिर क्यों ये प्रदर्शन हो रहा है? अगर सब हिसाब किताब ठीक है तो किसानों को धरने पर क्यों बैठना पड़ रहा है? कांग्रेस के बहकाए हुए हैं ना, सारा राजनीति है और क्या। राजनीति से प्रेरित इसे मान रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अब एक बात बताओ, ये दंगाई घायल हुआ, राहुल गांधी पूछ रहा है उसका हालचाल, क्या इन दंगों में पुलिस वाला घायल नहीं हुआ? पुलिस वाला देश के लिए लड़ रहा है ना, उससे हालचाल पूछा क्यों? क्योंकि उनको देश की पड़ी नहीं है, उनको कुर्सी की पड़ी है। ये किसान के नाम पर ये लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं। एक भी किसान इसमें नहीं है। किसान अगर होते तो अपने खेत में होते, अपनी मांगों को लेकर अपने स्थान पर धरना प्रदर्शन करते, लेकिन ये लोग राजनीति कर रहे हैं।
लगातार किसान धरने पर हैं और साफ कर चुके हैं कि अगर स्थिति यही रही तो उनका प्रदर्शन उग्र भी हो सकता है, जिसका उदाहरण हम शंभू बॉर्डर पर देख भी रहे हैं। फिलहाल अन्य जो बॉर्डर हैं वहां पर स्थिति फिलहाल सामान्य है, लेकिन आगे क्या स्थिति बनेगी, कितनी स्थिति जो है वो भयावह हो सकती है, ये पिछला आंदोलन हमें कहीं ना कहीं बता रहा है। ये शंभू बॉर्डर पर जो हो रहा है हमें संकेत दे रहा है कि ये प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो सकता है। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए MH1 न्यूज़। नमस्कार।